नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से अपने ही चैनल एनके टेक्निकल में आप लोग को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं वो बहुत काफ़ी आप लोग को एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अच्छा लगेगा, है ना। देखेंगे आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर न्यूमेरिकल बहुत आ जाते हैं, तो ओम्स लॉ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ा, कदम कदम पर बहारों ने साथ छोड़ा, ज़रूरी पड़ी तो यारों ने साथ छोड़ा। सितारे वाले बोले हम देंगे साथ, मगर अफसोस सुबह हुई तो सितारों ने भी साथ छोड़ा। इसी के साथ मैं आज फिर से क्लास स्टार्ट करता हूं। मेरा टॉपिक है ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे। जैसे ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं, इसका क्या है, किसे कहेंगे ओम्स लॉ। किसी भी परिपथ में यानी किसी भी सर्किट में बहने वाली धारा का मान उसके सिरे पर दी जाने वाली वोल्टेज के समानुपाती होता है, और प्रतिरोध जो है उसका विलोमानुपाती होता है। कब? जब ताप कांस्टेंट हो, है ना। एक मैं दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं दूसरे शब्दों में कि परिपथ में बहने वाली धारा वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है। परिपथ में बहने वाली धारा वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रतिरोध जो है विलोमानुपाती होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। यानी जबकि इसमें भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे, जैसे तापमान, है कि नहीं। भौतिक अवस्थाएं मतलब उस पर स्थिर रहना चाहिए, ज़्यादा न बढ़ना चाहिए और न ज़्यादा घटना चाहिए, तभी ओम्स लॉ आपको काम करेंगे। अब देखेंगे इसमें ओम्स लॉ पर क्या है कि ओम्स लॉ पे V बराबर आई आर होता है। V क्या है दोस्तों? V वोल्टेज है। मैं पिछले वीडियो में बताया था, वोल्ट मीटर भी दिखाया था कैसा होता है, परिपथ में कैसे जोड़ते हैं वो भी दिखाए थे। मेरे पिछले वीडियो को जा करके एक बार ज़रूर देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा। आप वीडियो जो भी देख रहे हैं उसको पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, तभी ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। अब जितना भी मैं टॉपिक ले लिया हूँ उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपको बनेंगे वो आपको छूटने वाला नहीं है, जो भी टॉपिक मैं ले लिया हूँ। आज देखिएगा ओम्स लॉ। तो यहाँ पे हम बता रहे थे V I और R, V I और R ये क्या है। V से हो गया वोल्ट, I से हो गया करेंट, है ना, करेंट, और R से हो गया रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया हूँ, आप पीछे का वीडियो जाकर ज़रूर देखिए, तभी समझ में आएगा दोस्तों। अब देखेंगे कि V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर, इसमें देखेंगे V बराबर क्या होता है, आई आर, यानी कि वोल्टेज। इसमें देखेंगे जब ओम्स लॉ पे वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा। वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है आई, यानी कि वोल्टेज जब बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा। V बराबर आई आर, है ना। इसमें देखेंगे कि किसी भी परिपथ में स्रोत विभव का मान बढ़ाने पर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ जाता है। किसी भी परिपथ में जब स्रोत, जिससे जो भी स्रोत सोर्स दिए हैं, जो मान ले बैटरी से दे रहे हैं या किसी से दे रहे हैं, तो उसमें जितना भी मतलब विभव वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी बढ़ जाएगा। यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा, यानी करंट भी बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, इसमें कुछ आवश्यक शर्त है दोस्तों। कब बढ़ेगा, वो शर्त रहेगा तभी बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान नियत होना चाहिए। अगर जो भी सर्किट में प्रतिरोध लगाए हैं वो आपको कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होगा, प्रतिरोध नियत मान का होना चाहिए, और ताप दाब जो है भौतिक अवस्था पर मतलब कि रहे, भौतिक अवस्था में रहे, नियत रहना चाहिए। अब देखेंगे कि V बराबर क्या होता है दोस्तों। आगे हम लिखे हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आई आर। R बराबर क्या होता है, V बटा I।
और I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। बहुत सारे दोस्तों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि V कब ऊपर होगा, I कब नीचे होगा, R कब ऊपर होगा और आपको I कब नीचे होगा, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं एक ट्रिक से लेकर के आया हूँ, माध्यम से देखिएगा, इस तरह से आप बना लीजिएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। इस तरह से बना लीजिएगा, जो भी फॉर्मूला निकालना हो इस तरह से बहुत आसान से निकल जाएगा। यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ I लिख दीजिए, यहाँ R लिख दीजिए। अब देखिए जो भी पूछेगा आप मान को रख दीजिए। भी पूछ रहा है तो भी को आप इस तरह से कर लीजिए। भी पूछ रहा है, भी बराबर क्या बच गया, आई आर बच गया कि नहीं बच गया, भी बराबर आई आर। आप देखेंगे पूछ दिया आई बराबर जब पूछ दिया आई को इसको ढक लेंगे, आई को ढक लेंगे तो क्या होगा, भी बटा आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई को ढक लेंगे तो भी बटा आर हो जाएगा। आर को अगर पूछ ले कि आर बराबर क्या हो जाएगा, आर को ढक लीजिए तो क्या हो जाएगा, भी बटा आई, है कि नहीं, भी बटा आई। इससे आप सूत्र से आराम से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। तो अब आप कहने का मतलब संघर्ष करते जाइए। जो भी संघर्ष करता है परिचित नहीं होता है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता है, इतिहास गवाह है दोस्तों, वो कभी चर्चित भी नहीं होता है। इसीलिए आप हमेशा बस अभ्यास करते जाइए, संघर्ष करते जाइए, आपका एक बार आपका नाम दुनिया में ज़रूर आएगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगता है एक बार इस पर कमेंट करिएगा। और देखिए इसमें क्या कैसा मतलब न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल में भी बता रहा हूँ, थोड़ा सर्किट के माध्यम से देख लेंगे कि कितना इसमें न्यूमेरिकल कैसा कैसा बनता है कि नहीं। देखिएगा कि न्यूमेरिकल किस तरह का आ जाएगा दोस्तों। यही फॉर्मूला पे मान लेते हैं कि इस तरह का सर्किट रहे, दो प्रतिरोध लगा दे, देखिएगा दो प्रतिरोध लगा दे, शॉर्टकट में हम लोग देख लेते हैं, दो प्रतिरोध लगा दे और सर्किट को बना देते हैं प्लस माइनस, इस तरह से जब गुजरे, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस का मान दे देगा, कुछ भी रेजिस्टेंस का मान दे देगा। जैसे आप देखिएगा कि 4 ओम 6 ओम दे देते हैं, मान लेते हैं कि इसका मान 4 ओम दे दिए, इसका मान कितना दे दिए 6 ओम दे दिए, ठीक है ना। अब इसमें और क्या दिया हुआ है, इसमें दो चीज़ देना चाहिए, है ना, रेजिस्टेंस दे या करंट दे, वोल्टेज दे या रेजिस्टेंस दे, जो भी दो चीज़ दे देगा उसका मान को आप आराम से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं वोल्टेज दिया हुआ है 50 वोल्ट, है ना, 50 वोल्ट सोर्स दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है आई का मान पूछ रहा है दोस्तों, है ना। तो इसका क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में मैं पीछे बता चुका हूँ बहुत सारा इसके बारे में कि श्रेणी क्रम में दोनों जुड़ जाते हैं। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएंगे, है ना। 6 4 10 ओम प्रतिरोध हो गया, यानी कि कहने का मतलब R बराबर 10 ओम, है ना। अब भी दिया हुआ है, भी देखिएगा 50 वोल्ट दिया हुआ है, भी बराबर 50 वोल्ट दिया हुआ। क्या पूछ रहा है, आई का मान पूछ रहा है कि सर्किट में कितना धारा फ्लो होगा, है ना, कितना धारा बहेगा। तो आई हम निकाल सकते हैं, आई बराबर क्या फॉर्मूला है, देखें हम यहाँ बताएं, आई बराबर V बटा आर। तो आई बराबर V बटा आर जो है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 50, और V बराबर ऐसे कर दीजिए, V बराबर आई निकालना है ना, आई बराबर V बटा आर। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 50/10, इसको काट देंगे 5 आ जाएगा, यानी कि जो 5 एम्पियर इसको हम लिखेंगे, यानी धारा को आई से सूचित करेंगे, उसको एम्पियर में पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई का मान 5 एम्पियर आ जाएगा, 5 एम्पियर आ गया। इसी तरह से अगर इसमें पूछ दे दूसरा सर्किट दे दे, मान लेते हैं कि इसमें दूसरा सर्किट दे दे कि देखते हैं कि दूसरा सर्किट कैसा रहेगा। तो देखेंगे दूसरा सर्किट ले लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको दूसरा सर्किट ले लेते हैं। जैसे और चीज़ जो निकालना है, जैसे इसमें तो हम क्या निकालें, करंट निकालनी है। मान लेते हैं कि यहाँ पर दे देगा एक सर्किट दे देगा, इस तरह से एक सर्किट दे दिया, है ना, यहाँ पे इस तरह से सर्किट दे दिया और रेजिस्टेंस का मान दे दिया कि ये जो करंट का मान दे दिया है कि 5 एम्पियर धारा गुजर रही है।
5 एम्पियर धारा गुजर रही है। अब प्रतिरोध का मान जो है कि आपका कुछ भी मान लीजिए 10 ओम या 20 ओम, जो भी मानना है 20 ओम मान लेते हैं, तो इसे पूछ देगा कि भी का मान कितना हो जाएगा, है कि नहीं, वोल्टेज का मान पूछ देगा। तो बस वही सूत्र से लगा देंगे। अब क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख देते हैं। आई बराबर दिया हुआ है 5 एम्पियर, है ना। अब आर बराबर दिया हुआ है 20 ओम। तो निकालना क्या है, भी निकालना, भी बराबर आई आर, है ना। तो क्या हो जाएगा 20 और गुने 5, 100 वोल्ट, 20 पचे 100, यानी कि 100 वोल्ट। इससे यहाँ पे जो वोल्टेज जो है 100 वोल्ट इसमें आएगा। अब निकाल लिए हम, एक निकाल लिए आपका करंट निकाल लिए, एक वोल्ट निकाल लिए, एक रेजिस्टेंस का नाम मतलब कि निकाल कर दिखा दे रहे हैं कि रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। उसमें आप बना सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसमें आप दे दीजिएगा, मान लेते हैं एक सर्किट हम ले लेते हैं, यहाँ पे सर्किट एक ले लेते हैं, यहाँ पे सर्किट एक ले लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे सर्किट ले लेते हैं, है कि नहीं। एक सर्किट ले लेते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस का मान निकालना रहे, है कि नहीं। जब रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए कह देगा, मान लेते इस तरह का दे दे, है ना, इस तरह का मान दे दे, और यहाँ पे करंट का मान दे दे और वोल्टेज का मान दे दे, आई रेजिस्टेंस का मान पूछ देगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। मान लेते हैं इसको दे देते हैं कितना भी दे देते हैं, मान लेते 220 वोल्ट दे दिए, इसको दे दिए 11 एम्पियर दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं कि नहीं। तो रेजिस्टेंस का मान जब निकालना है, सर्किट में रेजिस्टेंस कितना आएगा, कितना ओम रेजिस्टेंस आएगा, तो आर बराबर निकाल सकते, फॉर्मूला हम बताए हैं, आर बराबर भी बटा आई। तो भी कितना हो गया आप देखिएगा, भी कितना है 220 वोल्ट, है ना। अब बटा क्या हो जाएगा, आई हो जाए, आई दिया हुआ है, आई 11 एम्पियर दिया हुआ है। अब इसको काट दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। यानी कि 20 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ जो आएगा आपको 20 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम समझ गए हैं कि आप लोग वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस आराम से निकाल लीजिएगा इस सूत्र द्वारा। सूत्र बनाने में कोई टेंशन नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं इस तरह से बहुत सारा टॉपिक वाइज लेकर के आता हूँ। मेरा वीडियो को आराम से देखिए और लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले टाइम में मैं और एक टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। इसके बाद जो भी देखिएगा कि वो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा क्लास एक बार कमेंट करिएगा। थैंक यू।